सोते रहो। ऐसे ही सो जाओ और गहरी नींद में सो जाओ। तुम्हारी बहन की इज़्ज़त लूटी जाए, तुम सोते रहो, तुम्हारी माँ की इज़्ज़त लूटी जाए, तुम सोते रहो। तुम्हारे घर में आके तुम्हारे भाई को मारा जाए, तुम्हें मारा जाए, तुम्हारे बाप को मारा जाए, तुम्हारे पड़ोसी को मारा जाए, लेकिन तुम सोते रहो। तुम्हारा तो धर्म सालों केवल सोने का और नाचने का रह गया है। नाचो, सो जाओ, नाचो, सो जाओ, नाचो, सो जाओ। सोशल मीडिया पे आके बीसी कर लो, बकचोदी कर लो, बस और फिर सो जाओ। वो हिंदुस्तान के किसी कोने में क्या, पूरे पूरे वर्ल्ड के किसी कोने में अगर वो रह रहे हैं, तो वो एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे के साथी हैं, एक दूसरे की सपोर्ट करने वाले हैं। और तुम हिंदू जाहिलो, तुम अगर एक घर में भी रह रहे हो ना, और एक घर में अगर तुम 3 भाई भी हो, 2 भाई भी हो, 4 भाई हो, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर 100 परिवार होंगे हिंदू भाइयों के, और 100 परिवार में अगर 2-2 भाइयों के जो परिवार होंगे, तो उसमें से 90 परिवार ऐसे होंगे जो अपने भाइयों से एक दूसरे से बोलते नहीं होंगे, एक दूसरे के बच्चों से नहीं बोलते होंगे, एक दूसरे के बच्चों से दुश्मनी रखते होंगे, अपने भाइयों में आपस में दुश्मनी रखते होंगे। और तुम्हारी इसी चीज़ की गद्दारी होती है ना, आपस में जो गद्दारी तुम करते हो, अपने साथ जो गद्दारी करते हो, अपने भाइयों के साथ जो गद्दारी करते हो, इसी का एक कारण है कि तुम्हें कहीं भी रहने के लिए जगह बचेगी ही नहीं। ले दे के तुम्हारे लिए एक हिंदुस्तान मिला है रहने के लिए। हिंदुस्तान में भी तुम्हारी कंडीशन क्या हो रही है, तुम आंखें खोल के देख लो। देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। देख लो बंगाल में क्या हो रहा है, पश्चिम बंगाल में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मुर्शिदाबाद में अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस का नेता, जो आज तक हिंदू को गाली देता आया, हिंदू के साथ गद्दारी करता आया, केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए, मुस्लिमों का साथ देता आया, हमेशा उसने हिंदुओं के साथ गद्दारी की, हिंदू को भला बुरा बोला, हमेशा। कांग्रेस का नेता आप लोग जानते होंगे, अधीर रंजन चौधरी, सुअर साला कहीं का। और टीएमसी ने एक अपना कैंडिडेट खड़ा करा, जिसे पूरी दुनिया जानती है, यूसुफ पठान। तो कहाँ का रहने वाला है, गुजरात का, जिसका बंगाल में कोई लेना देना नहीं है, जहाँ पर उसकी कोई पहचान नहीं है, अपना घर नहीं है, बंगाली भाषा नहीं आती है, अपनी कोई अपनी कोई ऐसी राजनीति में कोई ऐसी वहाँ पर कोई पकड़ नहीं है, लेकिन क्या है, वो उस समुदाय से ताल्लुक़ रखता है, और गुजरात से आकर के वहाँ पर इलेक्शन लड़ता है, और वहाँ के उसके जो सपोर्टर हैं, उसके जो समुदाय के लोग हैं, वो अधीर रंजन चौधरी को हरा करके और यूसुफ पठान को जिताते हैं। क्यों जिताते हैं? वो उनकी मानसिकता एक ही है, उनकी मानसिकता एक ही है, एकजुट रहना है, अपने अपने बंदे को जिताना है, अपने बंदे के साथ हमेशा खड़े रहना है। अधीर रंजन चौधरी, अब तेरी आंखें खुली होंगी। जाहिल, तू बहुत अनाप शनाप बोलता था टीवी पे आकर के, तेरी बहुत सारी डिबेटें सुनी थी। होगा तेरे मुसलमान सगे, जीत गया तू इलेक्शन। और हिंदुओं, जाग जाओ, अब अभी भी समय है, जाग जाओ। क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में तुम्हारे साथ, तुम्हारी माताओं बहनों के साथ क्या हो रहा है, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, वहाँ के लोगों के साथ क्या हो रहा है, आंखें खोल के देख लो। हिंदुस्तान में कहने के लिए तुम बहुसंख्यक हो, 120 करोड़ तुम्हारी जनसंख्या है, 120 करोड़ होने के बावजूद भी हिंदुओं, तुम्हें अपने घर छोड़ छोड़ के तुम्हें भागना पड़ रहा है। तुम्हारी माताओं बहनों के साथ वो बलात्कार करते हैं, इज्जत लूटते हैं, मारते हैं, जबरदस्ती करते हैं, और तुम जाहिलो, तुम कुछ नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में रहकर तुम कुछ नहीं कर सकते। सोते रहो ऐसे ही, ऐसे ही सोते रहो। घर में अगर 4 भाई रह रहे हो, तो चारों एक दूसरे से दुश्मनी रखते होगे, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते होगे, वो उसकी बुराइयां, वो उसकी बुराइयां, उसकी बुराइयां करता होगा, तो तुम आपस में अपने समुदाय के साथ कैसे खड़े रह सकते हो? सोचा तुमने कभी? जब भी किसी हिंदू भाई के साथ गलत होता है, दूसरा हिंदू ये सोचता है, तो ये था ही ऐसा, इसके साथ सही हुआ, तो तुम उसकी सपोर्ट नहीं करते। तुम्हें लगता है वो तो उसी के साथ हो रहा है, तुम्हारे साथ नहीं होगा। आज तुम उसके साथ खड़े नहीं होते हो, कल तुम्हारे साथ गलत होता है तो तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होता है,
और तुम आपस में एक-दूसरे में ऐसी नफ़रत पैदा करते हो, आपस में ऐसे फूट डाल के रहते हो और फिर तुम्हारे साथ और लोग आकर के तुम्हारे साथ कुछ भी करते हैं और तुम मरते रहते हो, कुटते रहते हो, अपनी माताओं-बहनों की इज़्ज़त लुटवाते रहते हो। क्योंकि उनको पता है, तुम कितने जाहिल हो, गद्दार हो अपनी कौम के, अपने धर्म के। हिंदुस्तान में रह के तुम अपने अपने क्या नाम है हिंदू देवी-देवताओं के फेस्टिवल कोई भी अगर होता है तो तुम मना नहीं सकते, कोई झाँकी नहीं निकाल सकते, हिंदुस्तान में रह के। कोई शोभा यात्रा निकालते हो तुम्हारे ऊपर पथराव हो जाते हैं, रास्तों से निकलना दुश्वार हो जाता है तुम्हारा। ये है तुम्हारी जाहिलता, ये है मैं क्या ही बोलूँ मैं। आखिर मैं भी हिंदू हूँ, आपस में बँटे रहो कि मैं इस भगवान को नहीं मानता, कि मैं इनको मानता हूँ, मैं तो इनको मानता हूँ, एक-दूसरे के दुश्मन बने रहो। तुम्हारा धर्म केवल नाचने-गाने का रह गया, बस किसी भी मौके पे बस शराब पी लो, नाच लो, गा लो। सोशल मीडिया पर देखो कितनी हिंदू बहनें, हिंदू माताएँ-बहनें बस अश्लील डांस करते मिलेंगे। तुम्हारा काम केवल नाचने-गाने का रह गया है। घर में अगर किसी भी चीज़ का हवन भी हो रहा होगा, तो हवन के बाद भी तुम्हें बस नाचने का मौका मिल जाए। जागरण हो रहा होगा तो जागरण में तुम नाचने लगो। शादी बारात हो रही है तो तुम उसमें नाचो। तुम तो बस नाचो। और हिंदू, तुम शराब पियो, आपस में नफ़रत पैदा करो और मरते रहो, कुटते रहो। तुम कभी मत जागना, तुम सोते रहो। तुम्हारा इतिहास रहा है गद्दारी का, अब क्या जागोगे तुम? भाइयों, हाथ जोड़ कर निवेदन है, सोचो, कल्पना करो, अगर उत्तर प्रदेश में और केंद्र में अगर मोदी जी नहीं होते और उत्तर प्रदेश में योगी जी नहीं होते, तो तुम्हारा हाल बंगाल से भी ज़्यादा बदतर होता। बंगाल से ज़्यादा बदतर तुम्हारा हाल होता, तुम भी हिंदुस्तान अपने अपने घरों को छोड़कर पलायन कर रहे होते। कहाँ जाओगे भागकर? कब तक, कहाँ-कहाँ भागोगे? तुम्हें क्या लगता है? हिंदुस्तान छोड़ के तुम चाइना चले जाओगे? अमेरिका चले जाओगे? कहाँ चले जाओगे? कहाँ रहोगे जाकर के? जाहिलो, थोड़ा संभल जाओ, सुधर जाओ। मेरी भाषा तुम्हें बुरी ज़रूर लग रही होगी भाइयों, मुझे भी पता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ। ऐसे नहीं बोलना चाहिए अपने हिंदू भाइयों को, लेकिन भाई प्लीज़ जाग जाओ, उठ जाओ। एक-दूसरे से बैर मत रखो, एक-दूसरे से दुश्मनी मत रखो। हिंदू, हिंदू भाई हो सकता है और कोई भाई नहीं हो सकता। जो तुम्हारे देवी-देवताओं के मंदिर को तोड़ता हो, तुम्हारे भगवा रंग से चिढ़ता हो, वो तुम्हारा भाई हो सकता है? कभी तुम्हारा भाई नहीं हो सकता वो। तुम्हारा कश्मीर में क्या हाल किया, तुम्हारे पश्चिम बंगाल में क्या हाल हो रहा है, और ऐसे न जाने कितने शहर ऐसे हैं, न जाने ऐसे कितने राज्य हैं, जहाँ पे हिंदू तुम्हारी हालत क्या हो गई है। हिंदुस्तान में, ये पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूँ। ये हिंदुस्तान में तुम्हारी हालत ये है। कहने को तुम बहुसंख्यक हो यहाँ पर, इसलिए संभल जाओ, जाग जाओ, अभी भी जाग जाओ। आपस में बैर दुश्मनी मत रखो, अपना अपने परिवार का और आपस में सब मिल बाँट के अच्छे से रहो, एक-दूसरे से प्रेम से, व्यवहार से अच्छे से बातचीत करो। अपने भाई से राम-रीत रखो, आपस में मत लड़ो। ये समय आपस में लड़ने का नहीं है, सँभलने का है दोस्तों, सँभलने का है, सँभलो। मेरे जितने भी हिंदू भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर सच्चे हिंदू हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू तक पहुँचाओ। और अपना अपने परिवार को सेफ रखो, अपनी माताओं बहनों की इज्जत को बचा के रखो इन जाहिलों से। तुम्हारे बीच में अब ये इंसान नहीं है, राक्षस हैं। राक्षसों से तुम्हें खुद की सेफ्टी करनी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मेरे हिंदू भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद।